अर्जुन एक युवा पत्रकार था जो अजीबोगरीब घटनाओं पर रिपोर्ट बनाता था। एक ठंडी नवंबर की रात अर्जुन कैमरा, टॉर्च और नोटबुक लेकर एक भूतिया हवेली की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह हवेली के गेट तक पहुंचा, जंग लगे लोहे का दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। अंदर प्रवेश करते ही उसे सीलन, धूल और सड़ांत की गंध ने घेर लिया। मकड़ी के जाले हर जगह फैले हुए थे। टूटी फूटी दीवारें और आधे गिरे हुए झूमर हवेली की वीरानगी बयान कर रहे थे। अचानक उसे लगा कि कोई पीछे खड़ा है। उसने तुरंत टॉर्च पीछे घुमाई। कुछ नहीं था। उसने कैमरे में रिकॉर्डिंग शुरू की और बड़बड़ाया, यह हवेली वाकई डरावनी है, लेकिन यहाँ कुछ भी अलौकिक नहीं है। पर तभी ऊपर की मंजिल से जोरदार धमाके की आवाज आई। अर्जुन सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। टॉर्च की रोशनी में उसे एक लंबा कॉरिडोर दिखा जिसमें कई दरवाजे थे। हर दरवाजे पर पुराने जमाने के भारी ताले लगे हुए थे, लेकिन बीच वाला दरवाजा खुला हुआ था। वह अंदर गया तो देखा कमरे में पुराना फर्नीचर, टूटी कुर्सियां और दीवार पर उखड़ी हुई पेंटिंग्स थी। लेकिन सबसे अजीब था कमरे के बीचों बीच रखा एक लकड़ी का बक्सा। बक्सा आधा खुला हुआ था। अर्जुन ने टॉर्च पास ले जाकर देखा। अंदर पुराने खून के धब्बे थे और कुछ अजीब कागजात पड़े थे। उनमें से एक पर लिखा था, जो इस हवेली का सच जानने आएगा उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। अचानक पूरे कमरे में किसी औरत की चीख गूंज उठी। अर्जुन ने कैमरा घुमाया तो एक परछाई दीवार पर नाचती हुई दिखी। वह परछाई धीरे धीरे इंसान के आकार में बदलने लगी। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? वह परछाई गायब हो गई, लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बक्से में पड़े कागजात के बीच उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसने पन्ने पलटकर पढ़ना शुरू किया। डायरी हवेली के मालिक रघुनाथ सिंह की थी। डायरी में लिखा था कि रघुनाथ सिंह ने हवेली बनाने के लिए दर्जनों मजदूरों को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था। कहते हैं उनकी चीखें अब भी हवेली की दीवारों में कैद हैं। अर्जुन को समझ आ गया कि यहाँ जो भी साए दिखते हैं वे उन्हीं की आत्माएं हैं। तभी अर्जुन को कमरे के कोने में रखी एक टूटी हुई झूले की कुर्सी अपने आप हिलती दिखी। उसके साथ साथ धीमी धीमी लोरी सुनाई देने लगी। सो जा मेरे लाल। उसने टॉर्च उस तरफ घुमाई। एक औरत का धुंधला चेहरा दिखा जो झूले पर बैठे हुए किसी अदृश्य बच्चे को झुला रही थी। अर्जुन ने जैसे ही कैमरा उसकी ओर किया, वह औरत अचानक उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। अर्जुन तुरंत दरवाजा खोलने दौड़ा, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। उसने पूरी ताकत लगाई। आखिरकार दरवाजा खुला और वह बाहर कॉरिडोर में भागा। लेकिन अब कॉरिडोर बदल चुका था। सीढ़ियां गायब थीं। दरवाजे कहीं और खुल रहे थे। हर तरफ से उसे रोने, चीखने की आवाजें आ रही थीं। काफी देर भटकने के बाद उसे नीचे तहखाने का रास्ता मिला। जैसे ही वह उतरा, वहां चारों ओर हड्डियां और खोपड़ियां बिखरी पड़ी थीं। बीच में एक बड़ा लोहे का पिंजरा था। पिंजरे के अंदर कोई काली परछाई कैद थी जो बार बार जोर से दरवाजा पटक रही थी। अचानक आवाज आई, अर्जुन, तू भी यहीं कैद होगा। वह घबरा कर पीछे हटने लगा। तभी पिंजरे का ताला अपने आप खुल गया। काली परछाई बाहर आई और धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगी। यह वही रघुनाथ सिंह की आत्मा थी। उसने हंसते हुए कहा, तू सच्चाई जानने आया है, अब तू इस हवेली का हिस्सा बनेगा। अर्जुन ने पूरी हिम्मत जुटाई और डायरी को उस परछाई की तरफ फेंक दिया। अचानक हवेली जोरों से हिलने लगी। चीखों का शोर और बढ़ गया और फिर अचानक शांति।